ईस्टर संडे ये कोई साधारण दिन नहीं। ये वह दिन है जब मानवता के इतिहास ने एक नई करवट ली। ये वह सुबह है जिसने मृत्यु के अंधकार को भेद कर जीवन की ज्योति को प्रकट किया। वह दिन जब यीशु मसीह, जो 3 दिन पहले क्रूस पर अत्याचार और अपमान के साथ मारा गया था, फिर से जीवित हो गया। वह कोई साधारण पुनरुत्थान नहीं था, वह मसीही विश्वास की नींव था। यही वह दिन है जो बताता है कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि जीवन, प्रेम और उद्धार उससे कहीं महान है। ईस्टर केवल यीशु के पुनर्जीवित होने का दिन नहीं है, यह उस वादे की पूर्ति है जो परमेश्वर ने संसार से किया था कि एक दिन वह अपने पुत्र के द्वारा संसार को पाप से, मृत्यु से और निराशा से छुटकारा देगा। यह उस महान योजना का केंद्र है जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी, समय और अनंत सब एक साथ मिलते हैं। ईस्टर संडे की कहानी की शुरुआत एक शुभ दिन से होती है, शनिवार। वह दिन जो पवित्र शनिवार का दिन था, लेकिन इस विशेष शनिवार को यरूशलेम की गलियां असहनीय रूप से शांत थीं। शुक्रवार को जो कुछ हुआ उसने हर आत्मा को झकझोर दिया था। भीड़ ने जिसे होशाना कहकर स्वागत किया था, उसी को क्रूस पर चढ़ा दो कहकर चढ़वा दिया गया था। गुलगुथा की पहाड़ी पर लटकता हुआ वह क्रूस, वह रक्त, वह अंधकार, सब कुछ जैसे समय के प्रवाह को रोक चुका था। और अब शनिवार है। कोई चमत्कार नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मौन। उस मौन में कुछ दिल टूट चुके हैं, कुछ आत्माएं बिखर चुकी हैं। पतरस को देखिए, वह जो कहता था कि अगर सब छोड़ें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, वही 3 बार इनकार कर चुका है। वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा। हर बार जब उसकी आंखें किसी और की आंखों से मिलती हैं, उसे याद आता है वह क्षण जब मुर्गा बोला और यीशु ने मुड़कर उसकी ओर देखा था। उसका दिल अब भी उसी क्षण में अटका हुआ है। मरियम मगदलीनी, उसकी आंखों में आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे। उसके लिए यीशु सिर्फ एक गुरु नहीं, एक मुक्तिदाता था। वह जिसे समाज ने पापिन कहा, जिसे लोगों ने हिकारत से देखा, वही यीशु था जिसने उसे प्रेम, मान और पहचान दी। और अब वह चला गया। मरियम ने सुगंधित तेलों की तैयारी कर ली है। वह जानती है कि रविवार सुबह वह कब्र पर जाएगी। यह उसकी अंतिम सेवा होगी। यूहन्ना, वह जो सबसे युवा शिष्य था, जिसे यीशु ने क्रूस पर अपनी मां को सौंपा था, अब अपने घर के एक कोने में बैठा है, मां मरियम को संभालते हुए, पर खुद भीतर ही भीतर टूट रहा है। उसे लगता है कि वह किसी ऐसे रहस्य का हिस्सा था जिसे अब कभी नहीं समझ पाएगा। सैनिक जो क्रूस के नीचे खड़ा था और जिसने कहा था निश्चय ही यह परमेश्वर का पुत्र था, अब भी वो पल उसके दिल को झकझोर रहा है। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी है। वह जानता है उसने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मारा। फरीसी और याजक, जिन्होंने उस पर झूठा आरोप लगाया, जिन्होंने चांदी के सिक्कों से यहूदा को खरीदा, अब चैन की सांस ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक डर है। वे कहते हैं, हमने उसे मार दिया, लेकिन उसने कहा था कि वह 3रे दिन जी उठेगा। और इसीलिए वे रोमी गवर्नर पिलातुस के पास जाते हैं। कहते हैं, उस धोखेबाज ने कहा था कि वह 3 दिन में जी उठेगा। उसके चेले आकर उसका शरीर चुरा सकते हैं और लोगों से कहेंगे कि वह जी उठा। तब आखिरी धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस जवाब देता है, तुम पहरेदार ले लो, जाओ और कब्र को जितना सुरक्षित कर सकते हो करो। और वे एक बड़ा पत्थर लुढ़काते हैं, मुहर लगाते हैं और सैनिकों को पहरे पर बिठा देते हैं। धरती चुप है, स्वर्ग मौन है, सब कुछ स्थिर है। ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड सांस रोके किसी अदृश्य घड़ी की टिक टिक सुन रहा है, जैसे समय स्वयं थम गया है। परंतु वह शनिवार केवल शोक का दिन नहीं है, वह तैयारी का दिन है, वह विश्वास की परीक्षा का दिन है। वह दिन है जब आशा दबाई जाती है पर मरती नहीं। वह दिन है जो दर्शाता है कि परमेश्वर की योजना कभी विफल नहीं होती, भले ही वह पल भर के लिए स्थगित क्यों न लगे। और फिर आती है वह सुबह, रविवार, सवेरे बहुत अंधेरे में। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र की ओर जाती हैं। उनके हाथों में सुगंधित वस्तुएं हैं, लेकिन दिल में दुख है। वे एक ही सवाल आपस में कर रही हैं, कब्र के द्वार पर जो भारी पत्थर है, उसे हमारे लिए कौन लुढ़काएगा? उन्हें नहीं पता, वह पत्थर पहले ही हटा दिया गया है। जब वे कब्र के पास पहुंचती हैं, तो जो दृश्य उन्हें वहां दिखता है, वह उनकी सोच से परे है। पत्थर जो बहुत भारी था, एक ओर लुढ़का हुआ है। कब्र खुली है और जब वे भीतर झांकती हैं
तो वहां वो शरीर नहीं है जिसे वे सुगंधित वस्तुएं चढ़ाने आई थीं। वह वहां नहीं है। डर, भ्रम और एक अजीब सी बेचैनी उनके दिलों में दौड़ने लगती है। क्या कोई शरीर को चुरा ले गया? क्या कोई चाल है यह? पर फिर एक प्रकाश, एक दूत। उसकी पोशाक बिजली जैसी चमकदार है। स्त्रियां डरकर धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, लेकिन वह कहता है, डरो मत, तुम यीशु को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह यहां नहीं है, वह जी उठा है जैसे उसने कहा था। आओ, वह स्थान देखो जहां वह पड़ा था। हर शब्द उनके भीतर गूंजता है, वह जी उठा है। ये वाक्य उनके दुख, उनके शोक, उनकी निराशा के हर कण को जला देता है। यह सिर्फ सूचना नहीं है, यह उद्धार है। यह घोषणा है स्वर्ग की कि मृत्यु अब पराजित है। दूत कहता है, जाओ और उसके चेलों से कहो कि वह तुमसे पहले गलील जाएगा। वहां तुम उसे देखोगी जैसा उसने कहा था। मरियम मगदलीनी दौड़ती है। उसका दिल धड़क रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन अब वे दुख के नहीं, यह आंसू हैं आश्चर्य और आनंद के। वह दौड़ती है उन 11 चेलों को बताने। वह उन्हें देखती है और कहती है, मैंने प्रभु को देखा है, वह जीवित है। यूहन्ना और पतरस एक दूसरे की ओर देखते हैं और बिना एक शब्द बोले कब्र की ओर दौड़ते हैं। यूहन्ना पहले पहुंचता है लेकिन भीतर नहीं जाता। पतरस पीछे से आता है और जैसे ही वह पहुंचता है वह भीतर प्रवेश करता है। वह देखता है कफन पड़ा है लेकिन शरीर नहीं। सिर का कपड़ा अलग से तह किया गया है। यह कोई चोरी नहीं थी, यह एक योजना थी, यह पुनरुत्थान था। उनके मन में एक सवाल चल रहा है, क्या सच में यीशु जी उठा है? ये क्या हो रहा है? और फिर होता है वह क्षण जिसे केवल मरियम मगदलीनी को सौंपा गया था। जब वह कब्र के पास रो रही होती है, वह पीछे मुड़ती है और एक आदमी को खड़ा देखती है। वह उसे माली समझती है और कहती है, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि तूने उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। और वह व्यक्ति बस एक शब्द कहता है, मरियम। बस इतना, एक शब्द उसकी अपनी आवाज में, उसके लिए। और मरियम पहचान जाती है। वह गिरकर कहती है, रब्बूनी। यीशु मुस्कुराता है और कहता है, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया हूं। पर तू जा और मेरे भाइयों से कह कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूं। इस क्षण में मरियम केवल एक गवाह नहीं है, वह मसीह के पुनरुत्थान की पहली प्रचारक बन जाती है। एक स्त्री जिसे समाज ने हाशिए पर रखा था, उसे परमेश्वर ने चुना उस सबसे महान समाचार को पहुंचाने के लिए जिसे संसार ने कभी सुना हो। वह जीवित है। उधर चेले अभी भी भय में बंद कमरों में हैं। उनके मन में डर है, यहूदी अगुवे कहीं उन्हें भी न पकड़ लें। वे दरवाजे बंद किए बैठे हैं, पर मसीह की उपस्थिति को बंद दरवाजे नहीं रोक सकते। अचानक यीशु उनके बीच आकर खड़ा हो जाता है। वह कहता है, तुम्हें शांति मिले। वे घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कोई आत्मा है, पर वह उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाता है। कीलों के निशान अब भी वहां हैं। वह कहता है, मैं ही हूं, मुझे छुओ और देखो। वो भोजन मांगता है और वे उसे मछली देते हैं। वह खाता है। वह कोई आत्मा नहीं, वह सचमुच में जी उठा है। यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह सत्य है, यह विजय है, यह ईस्टर की वास्तविकता है। शिष्य अब डर से विश्वास की ओर बढ़ते हैं। जो कल भाग गए थे, वे अब मसीह के लिए मरने को तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा है कि मृत्यु को हराया जा सकता है। उन्होंने स्वयं छुआ है जीवन के स्रोत को। वे चेले जो कल तक भयभीत थे, आज उनके चेहरों पर एक नई चमक है। उनके हृदयों में एक ऐसी आग जल गई है जो बुझ नहीं सकती। वे अब जान चुके हैं कि उनका मसीहा केवल एक शिक्षक नहीं था, वह सच्चा जीवित परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने उसे मरते देखा, उन्होंने उसे जीवित देखा, और अब उनके जीवन की दिशा ही बदल चुकी है। परंतु हर किसी को विश्वास करना आसान नहीं है। थोमा, जो वहां उस समय नहीं था जब यीशु ने बाकी चेलों को दर्शन दिया, जब उसे बताया गया कि प्रभु जी उठे हैं, तो वह कहता है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं और अपनी अंगुली उन निशानों में न डाल लूं और अपना हाथ उसके पंजर में न रख दूं, मैं विश्वास न करूंगा। यह वाक्य किसी जिद्दी अविश्वासी का नहीं, बल्कि एक टूटे हुए शिष्य का है, जिसने अपने जीवन की आशा खो दी थी और अब उसे दोबारा उम्मीद करने से डर लगता है। 8 दिन बीतते हैं, फिर वही कमरा, वही बंद दरवाजे, चेले इकट्ठा हैं और इस बार थोमा भी उनके बीच है। अचानक जैसे पिछले बार, यीशु फिर से उनके बीच खड़ा हो जाता है। वही शब्द, तुम्हें शांति मिले।
फिर वह थोमा की ओर मुड़ता है। कोई परिचय की जरूरत नहीं, वह जानता है कि थोमा क्या सोच रहा था। वह कहता है, थोमा, अपनी अंगुली यहां रख और मेरे हाथ देख, अपना हाथ बढ़ा और मेरे पंजर में रख, और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वास करने वाला बन। थोमा कांपता है, वह गिर पड़ता है और बस एक वाक्य कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु मुस्कुराता है और कहता है, तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा और फिर भी विश्वास किया है। ये शब्द केवल थोमा के लिए नहीं थे, ये आने वाले युगों के लिए थे, हमारे लिए जो कभी यीशु को आंखों से नहीं देखेंगे पर उसके वचन और आत्मा के द्वारा उसे जानेंगे और उसी विश्वास से जीवन पाएंगे। अब यीशु का प्रकट होना रुकता नहीं है, वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चेलों को दर्शन देता है। एक दिन 7 चेले गलील के एक झील के किनारे हैं। वे वही कर रहे हैं जो वे पहले करते थे, मछली पकड़ना। लेकिन पूरी रात मछली नहीं मिलती। सुबह होती है और किनारे पर कोई खड़ा होता है जो पुकारता है, हे प्रियो, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? वे जवाब देते हैं, नहीं। वह कहता है, जाल नाव की दाहिनी ओर डालो और पाओगे। वे ऐसा ही करते हैं और इतनी मछलियां पकड़ते हैं कि जाल भर जाता है। यूहन्ना कहता है, यह तो प्रभु है। पतरस सुनते ही अपने वस्त्र पहनकर पानी में कूद पड़ता है और तैरकर किनारे पहुंचता है। वहां आग जल रही है, उस पर मछलियां और रोटी है। यीशु कहता है, आओ भोजन करो। वे बैठते हैं, खाते हैं। कोई कुछ नहीं पूछता, सब जानते हैं यह वही है, प्रभु जो मरा और फिर जी उठा। खाने के बाद यीशु पतरस से पूछता है, योना के पुत्र शमौन, क्या तू मुझसे इनसे अधिक प्रेम रखता है? पतरस जवाब देता है, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यीशु कहता है, मेरे मेमनों को चरा। फिर वही सवाल, दूसरी बार, फिर तीसरी बार। हर बार पतरस जवाब देता है और तीसरी बार जब यीशु पूछता है, पतरस का दिल दुखता है, क्योंकि यह 3 बार का सवाल उसे उसकी 3 बार की नकार की याद दिलाता है। यीशु जानता है यह पुनर्स्थापन है, पतरस को उसके अपराध से उठाना, उसे फिर से नेतृत्व सौंपना। और वह कहता है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यह वही पतरस है जो डर कर भागा था, जिसने कसम खाकर मसीह को नकारा था। अब वही पतरस चट्टान बनेगा जिस पर मसीह ही कलीसिया की नींव रखी जाएगी। यीशु अब अपने चेलों को समझाने लगा है कि उसका उद्देश्य केवल मृत्यु और पुनरुत्थान नहीं था, बल्कि संसार के लिए एक मिशन छोड़ना भी था। वह कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। और वह उन पर सांस फूंकता है और कहता है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। पुनरुत्थान के 40 दिन तक वह अलग अलग अवसरों पर प्रकट होता रहा। उसने उन्हें शास्त्र समझाया, मूसा, भविष्यवक्ताओं और भजनों में अपने बारे में लिखी बातों को स्पष्ट किया। उसने उन्हें बताया कि मसीह को दुख सहना था, तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठना था और उसी के नाम से सभी जातियों में पश्चाताप और पापों की क्षमा का प्रचार यरूशलेम से आरंभ होना था। वह उन्हें एक नई पहचान देता है। अब वे केवल चेले नहीं हैं, वे गवाह हैं। वे वो लोग हैं जिन्होंने सत्य को देखा, सुना और छुआ है, और अब उन्हें यह सत्य संसार को बताना है। उनके जीवन अब पहले जैसे नहीं रह सकते। हर दिन, हर सांस, हर निर्णय अब एक ही उद्देश्य के अधीन है, यीशु को जानना और उसे दूसरों को प्रकट करना। लेकिन यीशु उन्हें यह भी बताता है कि यह कार्य उनके अपने बल से नहीं होगा। वह कहता है, देखो, मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा तुम्हारे ऊपर भेजता हूं, परंतु जब तक ऊपर से सामर्थ्य से न भर जाओ तब तक तुम नगर में ठहरे रहो। वह बात कर ही रहा होता है कि वह उन्हें बाहर बेथनिया के पास ले जाता है। वे उसके चारों ओर खड़े होते हैं। उनका हृदय भावनाओं से भरा होता है। वे उसके साथ चलने, उसके वचनों को सुनने और पुनरुत्थान की महिमा देखने के बाद अब उससे विदा ले रहे हैं। यीशु अपने हाथ उठाता है और उन्हें आशीर्वाद देता है, और आशीर्वाद देते देते ही वह उनसे अलग हो जाता है और स्वर्ग की ओर उठा लिया जाता है। वे ऊपर देखते हैं तब तक जब तक बादल उसे उनकी आंखों से छिपा नहीं लेते। तभी 2 पुरुष उज्ज्वल वस्त्रों में उनके पास प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे गलीली लोगों, तुम क्यों खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हो? ये यीशु जो तुम्हारे सामने से उठा लिया गया है, जैसे तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा है वैसे ही फिर आएगा। वे खुशी और आश्चर्य से भर जाते हैं।
वे यरूशलेम लौटते हैं, न डर से बल्कि आनंद से। वे हर दिन मंदिर में रहते हैं, परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते रहते हैं। यही है ईस्टर की सामर्थ। ईस्टर केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, ये एक घटना है जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह वह क्षण है जब मृत्यु की ताकत टूट गई, जब निराशा पर आशा की जीत हुई, जब पाप पर अनुग्रह की विजय हुई। यह केवल यीशु के जी उठने की बात नहीं है, यह हमारी भी पुनरुत्थान की कहानी है। क्योंकि वह जी उठा, हम भी जीवित हो सकते हैं। क्योंकि उसने मृत्यु को हराया, हम भी अपने भय, पाप और असफलताओं पर जय पा सकते हैं। ईस्टर हमें याद दिलाता है कि अंधकार की रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य होती है। कब्र चाहे कितनी भी ठंडी हो, जीवन वहां भी अंकुरित हो सकता है। क्रूस चाहे कितना भी क्रूर हो, पर उस पर से विजय का घोषणा गूंज सकता है। ईस्टर की सुबह वह पुकार है कि परमेश्वर अब चुप नहीं है, वह हमारे साथ है। वह उठ खड़ा हुआ है और वह हमें बुला रहा है उस जीवन की ओर जो केवल उसी में है। ईस्टर के इस भाग का अंत यहाँ होता है, लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत है। क्योंकि पुनरुत्थान की कहानी केवल पुराने यरूशलेम की गलियों में नहीं रुकी, वह कहानी आज भी जीवित है, आपके और मेरे जीवन में। जब हम टूटते हैं और वह हमें उठाता है, वह ईस्टर है। जब हम अंधकार में होते हुए भी आशा से भर जाते हैं, वह ईस्टर है। जब हम मृत्यु के बीच भी जीवन चुनते हैं, वह ईस्टर है। ईस्टर वह क्षण है जब स्वर्ग ने धरती को छुआ, और यह स्पर्श आज भी हर उस दिल को बदल सकता है जो कहे, प्रभु मैं भी तुझे जानना चाहता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।